नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सेल्जन बायोटेक में। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं ये बेसिकली टीक पे है और मैं आज आपको टीक लगाने के बाद जो उसकी एक बड़ी प्रोसेस होती है उसको हार्वेस्ट करना, उसके बारे में आपको इसमें थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाह रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये टीक प्लांट्स के लॉग्स लगे हुए हैं, ये आज 16 या 17 साल हो गए इनको और अभी रिसेंटली इसका हमारा हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, जो कि अभी हमने रिसेंटली ख़त्म किया है। अब ये जो है हमारे फार्म से ये इस एरिया में जो है ये स्टॉकिंग हो रही है इनकी, उसके बाद फिर इनको बेचने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हमने टिश्यू कल्चर टीक लगाया था आज से 16 साल पहले और आज लगभग ये आप देख सकते हैं सारे के सारे, मतलब मैंने लगाए थे लगभग 700 से 800 प्लांट्स, लेकिन उसमें से 500 प्लांट्स के आसपास जो है हमारे प्रॉपर मैच्योर हो गए थे, जिसको हम लोगों ने अभी कटिंग करवा करके हार्वेस्टिंग करा करके जो इसको हम अपने यार्ड में इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली आप देखेंगे कि टिश्यू कल्चर के जो टीक का जो नॉर्मल प्लांट होता है उसको मैच्योर होने में, हार्वेस्टिंग होने में, प्रॉपर गिर्थ बनाने में लगभग आप देखेंगे कि 20, 25, 30 साल लग जाते हैं, जब जाकर के उसका एक प्रॉपर वो बनता है। हालांकि जो आज से 16-17 साल पहले जब ये प्लांट्स लगाए थे, ये प्लांट्स हमने हमारे जो ऑर्चर्ड्स के जो सराउंडिंग में बाउंड्रीज में जो जगह होती है वहाँ लगाए थे, ना कि बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि वो जगह काफ़ी हार्ड होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ती है। तो शुरू के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, जो 4 से 5 साल हम लोगों ने इनकी काफ़ी टेक केयर की थी। इसका जो ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ था हमने, प्रॉपर फर्टिगेशन का हम डोजेस देते थे और जो हमको रिकमेंड किया था। हालांकि अब तो हम खुद ही टिश्यू कल्चर प्लांट्स बना रहे हैं और लोगों को जो है फर्टिगेशन शेड्यूल जो है उसको रिकमेंड करते हैं कि क्या क्या आपको हर मंथ जो है फर्टिलाइजर्स देने हैं इनके टिश्यू कल्चर प्लांट, जिससे आपका जो है प्लांटेशन जल्द से जल्द डेवलप हो। तो दोस्तों बेसिकली जब ये हमने प्लांटेशन किया था उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी टीक के बारे में, ना इतना यूट्यूब पे भी नॉलेज मिलती थी कि आपको क्या पोस्ट केयर करना चाहिए प्लांट लगाने के बाद। लेकिन फिर भी जो बेसिक केयर्स होती हैं वो हमने दी थी प्लांट को। और चूंकि ये प्लांट बाउंड्री पे लगाता है तो बाउंड्री का जो एरिया होता है बेसिकली काफ़ी हार्ड एरिया होता है, तो वहाँ पे प्लांट को डेवलप होना, क्योंकि वीड्स भी सबसे ज़्यादा उसी इलाके में होते हैं, आप प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं कर पाते हो लैंड का, तो लैंड भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराना, और जब वो बढ़ जाते हैं तो जो साइड ब्रांचेज एडिशनल निकलने लगती है उनकी प्रॉपर प्रूनिंग करना। तो ये 2-4 साल जो हम लोगों ने इस पर काफ़ी मेहनत करी थी, तो उसका आज रिजल्ट दिख रहा है कि हम जो हार्वेस्टिंग कर पा रहे हैं, काफ़ी कुछ मटेरियल हमारा जो हार्वेस्ट हो रहा है दैट इज़ अप टू द मार्क। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा कि हमारे लॉक्स का जो है साइज़ क्या है और कितना, जो आज 16 साल बाद हमको जो इसका साइज़ मिल रहा है वो कितना उसका गिर्द है। तो ये रैंडमली मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे एक लॉग ये लगा हुआ है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि तो दोस्तों देखिए आप ये इस लॉक का जो इस तरफ फेस है ये आ रहा है आपका 3 फुट 9 इंच का, यानी काफ़ी अच्छा इसका गिर्द है, आप देख सकते हैं। तो हालांकि मैं और भी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए दोस्तों 2 फीट 9 इंच, 2 फीट 9 इंच का जो है इसका गिर्द आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज दोस्तों क्या है कि हमने जो इसको हार्वेस्टिंग से करने से पहले इसको मेजर किया था कि वेदर ये जो है हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है कि नहीं हो गया, तो उस वक्त हमने इनका चेस्ट हाइट पे मेजरमेंट किया था और ऑन एन एवरेज जो है सभी प्लांट्स हमारे 2 से 2.5 फीट से 3.5 फीट, 3.25 फीट के आसपास का गिर्द अपना बना रहे थे। तो जैसे ये देखिए ये प्लांट है, इसका मैं आपको गिर्द बता रहा हूँ, ये जैसे 2 फीट 10 इंच का है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों जो स्कैटर्ड है, किसी का 3, 3.25, लेकिन इट्स अ गुड साइज। 2 से 2.5 फीट के बाद से जो अगर गिर्द होता है वो एक परफेक्ट साइज होता है उसको हार्वेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों क्या किया हम लोगों ने, इसको जो इसकी हाइट ली है, तो एक्चुअल में मार्केट में अगर जो रेट मिलता है, जितनी मैक्सिमम लकड़ी आपकी बड़ी से ज़्यादा बड़ी मिलेगी उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि हमने ये बाउंड्रीज पे लगाए थे हमारे, तो बाउंड्रीज पे जो 2-3 साल तो हमने इनिशियल मेहनत करी थी, लेकिन 2-3 साल बाद जो ऊपर हमको मेहनत करनी चाहिए थी वो हम लोग नहीं कर पाए। तो ऊपर से फिर इनकी ब्रांचेस स्कैटर्ड हो गई और फिर ये ऊपर से इनका थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गया।
लेकिन ओवरऑल जो नीचे की गिर्द होती है वो मायने रखती है। और लगभग लगभग हमको 15 से 16 फीट के आसपास जो है अच्छा एक गिर्द का साइज मिल रहा है, जिससे कि इसका जो अंदर का जो साज होता है, जो मेन टीक रहता है, उसका एक अपना शेप बन गया है कुल मिला करके। तो दोस्तों जनरली अभी हम लोग इनका हार्वेस्टिंग करने के बाद अभी हम इसको लॉक्स को जमा रहे हैं, और अभी 1 से 2 महीने इनका वेट करेंगे। वेट करने के बाद फिर हम इसको मार्केटिंग के लिए इसको बेचने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों टीक में आपने देखा होगा एक बहुत चैलेंजिंग काम रहता है। लोग डरते हैं कि टीक हम लगाएंगे, फिर इसको कैसे काटेंगे, क्या परमिशंस लेना पड़ेंगी गवर्नमेंट से, क्या तैयारियां करना पड़ेंगी। तो दोस्तों 2023 के बाद एक रूल्स आ गया है फॉरेस्ट्री का, जिसका गजट पास हुआ था, उसके अंतर्गत अब है ना टीक की फार्मिंग करना बहुत ईजी हो गया है। अब हमको जब हम कोई भी अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से, किसी भी बड़ी टिश्यू कल्चर लैब से अगर आप प्लांट्स लेकर के लगाते हैं, तो बेसिकली आपको एक इन्फॉर्मेशन देना होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो DFO कार्यालय होता है, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देना होती है। उसके साथ आपको ये बताना होता है कि हमने इतने इतने ये टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से डेवलप किए हुए प्लांट्स परचेज किए हैं, और अब इनको जो है हम इसी सर्वे नंबर पे या खसरा खतौनी पे हम लोग इनको लगा रहे हैं। इसकी जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और उसकी आपको एक ओसी रख लेनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद जब दोस्तों आपसे 15 से 20 साल बाद जब आप टीक प्लांट को हार्वेस्ट करेंगे या काटेंगे, उसको काटने से पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। पहले नियम इसका बड़ा जटिल हुआ करता था, लेकिन अब ये बड़ा इजी हो गया है। आपको सिर्फ फार्म अपना जो ये ग्राम पंचायत का ऑफिस होता है, जो जो गांव का जो जिस सर्वे में आपने अपने प्लांट्स लगाए होंगे, जो भी आपकी ग्राम पंचायत में आता होगा, वहाँ पे आपको एक दरखास्त देनी पड़ती है कि हमको हमारे सर्वे नंबर पे इतने इतने प्लांट्स लगे हुए हैं, इसको हमको कटवाना है और फिर इसको बेचना है। तो उसके लिए फिर आपको परमिशन जो है पंचायत लेवल से मिलती है, उसका इंस्पेक्शन होता है, पंचनामा बनता है, कितने प्लांट्स हैं, आप कितने प्लांट्स काटोगे। उसके बाद उसको परमिशन मिलने के बाद जो है आप प्लांट्स को काट सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ये सब प्रोसेस पूरी कर ली, और ये सारे प्लांट्स हम लोग काट काट के जो इकट्ठा कर रहे हैं, लगभग लगभग 500 से 600 पेड़ों के आसपास हम लोग इनकी कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग होने के बाद अब इनको हम जो है साइज वाइज इनको जमाएंगे। अभी तो हम उसको फार्म से अपने इस प्लॉट पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है। अभी खेतों में हमारे कटे पड़े हुए हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी इनको जो है ऐसे एरिया में शिफ्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो खाली एरिया है वो खेत खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको टाइमली बरसात से पहले इनको शिफ्ट नहीं कराएंगे। उसके बाद फिर हम इनको जमा जमा करके लॉग्स बनाए, अलग अलग बैचेस बना करके रखेंगे साइज वाइज, जिससे फिर जब इनकी बिक्री होगी तो वो अच्छा रेट हमको मिल सके और उसको हम अच्छे भाव में बेच सके। दोस्तों इसके बाद जब आप इसको किसी भी डीलर से आपकी रेट तय होता है, आपका बिजनेस बनता है, जैसे कोई भी बायर होता है, तो दोस्तों इसके बाद का जो नियम ये होता है, आपको उन बायर से इसकी परमिशन लेने के लिए, क्योंकि ये ट्रांजिट होता है, तब आपको फॉरेस्ट की परमिशन लगती है। वो दैट इज अ TP, ट्रांसफर परमिट होता है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है। उसको अवेल करने के लिए हमको जिस भी हमारा जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो इसको परचेज करने वाला है, उसका प्रोफार्मा इनवॉइस आपको उससे लेना होता है, और वो एक एप्लीकेशन आपको गवर्नमेंट जो पंचायत की परमिशन के साथ आपको DFO कार्यालय में देना होती है कि हमने इस परमिशन के अगेंस्ट इतने प्लांट्स काटे, और अब हम इसको जो है इंडिया के क्षेत्र में, या फिर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इट इज़ वेरी ईजी। तो यहाँ हम बाहर बेचना चाहते हैं, जहाँ भी आपका जो भी बायर आपसे सेट हो जाए, उस ब्याज पे फिर आपको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन देता है। देन यू कैन शिफ्ट दोस प्लांट्स फ्रॉम ट्रक, लॉरी, जिसमें भी डाल करके आप उस गंतव्य स्थान पे आप पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको ब्रीफ किया कि कैसे जो है टीक की एक प्रोसेस होती है, क्योंकि ये बड़ी, जब मैंने लगाए थे प्लांट्स तब मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि कैसे मैं इनकी परमिशंस लूंगा, लेकिन 2023 के बाद जो नियम आ गया दैट इज़ वेरी इजी, और उस नियम के अंतर्गत हम लोग जो प्लांट्स काट रहे हैं और उनको लगा रहे हैं, आज एक प्रॉपर परमिशन अवेल करके कर रहे हैं, इसमें कोई इलीगल नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी तो मेरे ख्याल से 25% लकड़ी मेरे पास मेरे यार्ड में आई है। अभी काफ़ी मटेरियल का, क्योंकि डेली अभी सुबह शाम उसकी लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, वहाँ से बड़े हाइड्रा से उसको वहाँ पे बड़े लोडर में डाल रहे हैं और फिर यहाँ करके शिफ्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ दो उद्देश्य है मेरा, कि आप देख सकते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट्स ने कितनी अच्छी प्रोग्रेस करी हुई है, और कितना बढ़िया जो है लकड़ी काट करके आई है, और कितना बढ़िया जो आप देखेंगे इसका टेक्सचर भी आया है। दैट इज ऑल बर्मन टीक। दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी वैरायटी जो है जो टीक की लगी हुई थी, ये बर्मन टीक थी। और जब हमने लगाया था उस टाइम पे, तब इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि कौन सा टीक कौन सी वैरायटी होती है, लेकिन चूंकि आज हम प्लांट्स बना रहे हैं, इसका बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको इसकी पूरी तो दोस्तों आप देखेंगे ये इसका अंदर का जो इंटरनल गिर्द है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। बेसिकली रेट इसी का ही मिलता है, क्योंकि बाहर का तो बेसिकली चिक्कल होता है, जो कि एक पानी है, इस पर पड़ेगा तो ये झड़ जाएगा कुल मिला करके। लेकिन आपको जो मेन प्राइस जो भी बाहर देता है वो इसी चीज की देता है। तो दोस्तों ये वीडियो इंफॉर्मेटिव मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया
कि आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार क्वालिटी का जो टीक की प्रोडक्शन हुआ है। तो इसके लिए अगर आप प्लांट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी लेबोरेटरी से ले सकते हैं। हमारे पास टिश्यू कल्चर रिकॉग्नाइज हमारी खुद की जो लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में हम इन प्लांट्स का प्रोपगेशन कर रहे हैं और प्लांट्स तैयार कर रहे हैं जो कि हम बेचने योग्य बना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है, अगर कोई बायर अगर बल्क में टीक परचेज करना चाहता है तो वी आर हैविंग अ गुड क्वांटिटी ऑफ टीक लॉक्स। आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरे टीक्स के लॉक्स हैं, लेकिन अभी ये अरेंज नहीं है। मैं इनको अरेंज करने के बाद एक आध वीडियो और बना करके शेयर करूंगा, इनकी ग्रेडिंग करूंगा साइज वाइज, और ग्रेडिंग करने के बाद फिर मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूंगा। तो इफ यू कोई बायर है अगर इन टीक्स को परचेज करना चाहता है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस में अपना कीमती वक्त देने के लिए दोस्तों धन्यवाद।